प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित है। एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें जो है अभ्यास नंबर 3 का प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न संख्या 1 यह ऐच्छिक प्रश्नावली है। जैसा कि इस प्रश्नावली के नीचे लिखा है कि अब प्रश्नावली जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं मानेंगे, अगर सवाल दिया है तो हल करने में क्या बुरा है, ठीक है। तो चलिए देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है और उसका बहुत ही जानदार तरीके से हम लोग उत्तर देंगे, ठीक है। आपको एक एक बातें समझ में आएगा। इसमें 2 शर्तें बनेगी और उन दोनों शर्तों को हम लोग क्या करेंगे, हल कर देंगे। और इसमें एक चर x मानेंगे और एक चर y मानेंगे। चर तो कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और इस पूरे उम्र के प्रश्न में 4 पात्र हैं। तो हम प्रश्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, ऐच्छिक प्रश्नावली का मैं सब कुछ हल कर दूंगा, आप चिंता ना करें। उदाहरण से लेकर के प्रश्नावली और ऐच्छिक सभी प्रश्नों को मैं हल कर दूंगा। यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, ठीक है। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। एक एक चीज को मैं बताऊंगा। और ये पाठ संख्या 68 है। देखिए, प्रश्न को पढ़ रहे हैं। 2 मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। देखिए, यहाँ अंतर छूट गया, इसको मैं यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तीर ऐसे मार दिए हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ऊपर की तरफ मैंने लिख दिया अंतर है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि 2 मित्र हैं। एक मित्र का नाम अनी है और एक मित्र का नाम बीजू है। और उनकी आयु में कितने वर्षों का अंतर है, तो 3 वर्षों का है। क्लियर हो गया है। अगर आपका उत्तर आएगा तो एक अगर 53 आएगा तो एक 50 आएगा, क्योंकि 53 में 50 घटाएंगे तो 3 का अंतर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 53 और 50 आएगा। मान लीजिए कि एक का 13 आता है तो एक का 10 आएगा, क्योंकि इसमें 3 वर्षों का अंतर है। अरे भाई, 13 में से 10 घटाएंगे तो 3 वर्ष हो जाएगा। अगर एक का मान लीजिए कि 20 आता है तो एक का 17 आएगा। हो सकता है तो एक का 23 आए तो एक का 20 आ जाए, वहां पर भी 3 वर्षों का अंतर है। तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो एक अनी है और एक बीजू है और दोनों मित्र हैं और उनके आयु में कितने वर्षों का अंतर है, 3 वर्षों का अंतर है। अब देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु, ठीक है। एक धर्म व्यक्ति है जो अनी का पिता है, समझ रहे हैं ना। तो अनी के आयु का 2 गुना आयु है, किसका, धर्म का। भाई देखिए, पिता है तो बड़ा होगा, स्वाभाविक मानना है कि पिता बड़े होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु के 2 गुनी है। कौन, अनी का जितना आयु है उसका 2 गुना उसके पिता धर्म है, ठीक है। अब देखिए, जो बीजू है, दोनों दोस्त हैं अनी और बीजू। तो इसमें अनी का पिता धर्म है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु का 2 गुना है। और जिस तरह से अनी का पिता था धर्म थे, उसी तरह से बीजू की भी बहन है कैथी। तो बीजू की आयु जो है अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है, ठीक है। इसमें बीजू जो है बड़ा है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैथी और धर्म के आयु का अंतर बताइए। यहां थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कैथी क्या है, तो बीजू की बहन है। धर्म क्या है, तो अनी के पिता की आयु है। तो जब कैथी में धर्म की आयु को घटाते हैं 30 वर्ष होता है ना। तो इस समीकरण को बनाकर के प्रश्न को हल करने पर गलत हो जाता है, ठीक है। यहां देखिए, धर्म को पहले समझिएगा, कैथी को बाद में समझिएगा। अब देखिए, अनी और बीजू की आयु पता करना है। इस प्रश्न में हमें अनी और बीजू की आयु पता करना है। तो जो चीज नहीं पता रहता है उसको हम मान लेते हैं, ऐसा आप जानते हैं। तो हमें अनी और बीजू की आयु नहीं पता है तो हम अनी और बीजू की आयु को मानेंगे। और उसके बाद इसमें 2 शर्तें बनेगा। देखिए, एक शर्त यहां से बनेगा और एक यहां से मशक्कत करने के बाद एक आपका यहां से शर्त बनेगा। पूरा यहां से लेकर के, देखिए यहां से लेकर के, और जब यहां तक पूरा सिस्टम पढ़ेंगे तो एक ये बनेगा और एक यहां से आपका समीकरण बन जाएगा। 2 शर्तें बन जाएगा। उन्हीं 2 शर्तों को हम हल कर देंगे तो अनी और बीजू की आयु पता हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए अनी और बीजू की आयु को हम मानते हैं, ठीक है। देखिए, यहां पर माना अनी की आयु बराबर x वर्ष। मैंने अनी का आयु x वर्ष मान लिया और बीजू की आयु y वर्ष मान लिया, क्योंकि अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना था, ठीक है। तो आप देखिए, यहां पर मैं बना रहा हूं 2 मित्र अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का। अनी में से बीजू को घटाना है। तो ध्यान से देखिएगा, अनी का आपने क्या माना है, x ऋण करेंगे क्योंकि अंतर का है y। ये बीजू हम लिखे हैं, ये अनी को लिखे हैं। बताइए कितने वर्षों का अंतर है, 3 वर्षों का है। समीकरण नंबर 1 क्लियर हो गया ना। अगर ऐसा ही एक सुंदर समीकरण और हमें मिल जाता तो हमारा काम हो जाता। तो हो जाएगा, आप घबराएंगे नहीं।
यहां पर मैं लिख रहा हूं द्वितीय शर्त, ठीक है, यहां पर द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। देखिए समय को ध्यान न दे आप, यहां पर अच्छे तरीके से देखिए, देखिए क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। देखिए अन्नी के पिता धर्म, मैं ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा समझाऊंगा। देखिए धर्म, धर्म की आयु, धर्म की आयु बराबर, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए अन्नी के पिता धर्म की आयु, अन्नी की आयु का दोगुना, यहां मैं अन्नी का लिख दे रहा हूं, अन्नी, अन्नी की आयु, ध्यान से देखिएगा अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बताइए अन्नी का पिता कौन है, धर्म है, तो यहां गौर से देखिए, अन्नी के पिता धर्म की आयु, धर्म की आयु अन्नी की आयु की दोगुनी है। देखिए बताइए यहां पर किसकी आयु दोगुनी है, तो देखिए धर्म की आयु जो है दोगुनी है, ये धर्म की आयु दोगुनी है, तो ये धर्म दुगुना पहले से है, कल्पना करिए। और इन दोनों को यदि बराबर करना है तो बताइए अगर इसमें 2 का गुणा कर देंगे धर्म में तो और बड़ा हो जाएगा। तो देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं एक बार और, धर्म की आयु, धर्म की आयु बराबर, देखिए यहां धर्म की आयु बराबर अन्नी की आयु का दुगुना, इसका दुगुना ना ये धर्म है, ये धर्म दुगुना है भाई इसका, अन्नी का, ऐसे भी ये पिता है तो ये बड़ा होगा, लेकिन बताइए अन्नी का आयु आपने वाई माना है ना, अन्नी का आयु आपने क्या माना है, एक्स माना है, एक से लिख दीजिए। बताइए कौन दुगुना है, ये धर्म दुगुना है, तो इसमें यदि 2 का गुणा करते हैं तो पहले से ये बड़ा है, 2 गुना पहले से और 2 का गुणा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो या तो इसमें 2 का भाग दे दीजिए या इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। धर्म की आयु क्या हो गया, 2 गुना हो गया किसका, अन्नी की आयु का, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, फिर एक और प्रश्न बनेगा, देखिए बीजू की आयु, फिर से लिख रहा हूं, देखिए बीजू की आयु, बीजू की आयु बराबर, देखिए उसकी बहन कैथी है, तो मैं यहां पर कैथी लिख दे रहा हूं, कैथी की आयु, ठीक है, क्लियर है, देख रहे हैं। बताइए मैंने बीजू की आयु बराबर कैथी का, ध्यान समझिएगा। देखिए ऐसे समीकरणों में जो भी छात्र अगर ऐसे बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेंगे उनका सवाल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। बताइए किसकी आयु दुगुनी है, देखिए बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है, इसका मतलब कि जो यह बीजू है, ठीक है ना, ये बीजू जो है इसकी आयु जो है, इस बहन, उसकी बहन है, बीजू की बहन कैथी है, तो आपने बीजू का आयु, आयु क्या माना है, वाई माना है। देखिए बीजू की आयु वाई माने हैं बराबर कैथी की आयु। अब एक हमें बात बताइए, हमें बताइए कि यहां पर कौन 2 गुना है, यहां पर कौन 2 गुना है। देखिए बीजू की आयु अपनी बहन कैथी क्या, बीजू 2 गुना है, ये बीजू जो है ये 2 गुना है, तो बताइए यहां पर धर्म 2 गुना था तो मैंने अन्नी में गुणा कर दिया था, तो यहां पर बीजू 2 गुना है तो आप कैथी में 2 का गुणा कर दिए क्योंकि बराबर करना है। तो बताइए कैथी की आयु बराबर क्या हो जाएगा, कैथी की आयु बराबर क्या हो जाएगा, बताइए यह 2 जो है इसका पक्षांतर कर दीजिए, वाई बटा में 2। अब क्लियर हो गया, समझ रहे हैं। धर्म की आयु कितना हो गया 2x और कैथी की आयु कितना हो गई वाई बटा में 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा यहां पर, ठीक है। अब यहां पर यह कह रहा है कि कैथी और धर्म की आयु में अंतर 30 वर्ष है, ठीक है। तो हम कैथी और धर्म का आयु नहीं अंतर करेंगे, हम धर्म में ले कैथी को घटा के लिखेंगे, क्योंकि कैथी में ले धर्म को घटा के बनाने पर आंसर आपका ऋण में आ जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहां पर धर्म की आयु कितना हो गया है 2x, ये द्वितीय शर्त में है, ये 2x। बताइए ये किसकी आयु है, धर्म की आयु है, ऋण। बताइए कैथी की आयु आपने क्या निकाला है, y बटा में 2 और बराबर अंतर कितना है 30 है। आपको समझ में आ रहा है मैंने यहां पर क्या किया है, बताइए किसी को कोई दिक्कत लग रहा है। ये धर्म की आयु है ऋण, क्योंकि अंतर कह रहा है, और ये कैथी y बटा 2 हो गई,
जो कैथी जो है बीजू की बहन है, धर्म जो है अन्नी का पिता है। अब देखिए ऐसे समीकरण हो गया। थोड़ा इसको मैं अच्छे तरीके से कर दे रहा हूं। इसके नीचे मैं 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका लसा हो जाएगा 2, तो 1 से 2 में भाग दीजिए, 2 बढ़ जाएगा, 2 का इसमें गुणा करिए 4x हो जाएगा, माइनस 2 से 2 में भाग दीजिए, 2 हो जाएगा, और यहां पर y कर दीजिए बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे 1 करिए, इसका लसा हो गया 4x माइनस वाई बराबर 30 दूना के क्या हो जाएगा 60। इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब जो है समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जब हम हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर हम धर्म के आयु में से कैथी के आयु को घटाए हैं, जबकि प्रश्न में कैथी और धर्म का कहा है। तो जानते हैं यहां अन्नी में से बीजू को घटाए थे, और अन्नी का पिता धर्म है, और बीजू जो है बीजू की बहन कैथी है। तो यहां अन्नी में से मैंने बीजू को घटाया था, इसीलिए धर्म में से कैथी को घटा दिया, ठीक है। आप इसमें से घटा के इसको मत बनाइएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया समीकरण नंबर, इसको x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1, और यहां पर इसको लिख दीजिए 4x माइनस वाई बराबर 60, समीकरण नंबर 2। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। देखिए ये अनी और बीजू के अंतर वाला है, और ये धर्म है, और ये कैथी है जो बीजू की बहन है। तो इस समीकरण को यहां पर उतारे हैं हमने, कुछ किया नहीं है। अब लाइन खींचिए और इसे विलोपन से बनाइए, साधारण होगा। मैंने आपको 3 विधि से बताया है, विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र और कभी कभी ग्राफी विधि से भी प्रश्न को मैंने हल किया है। तो देखिए कोई चर बराबर होना चाहिए, तो ये y वाला बराबर है तो हम बराबर नहीं करेंगे, और इसका देखिए चिन्ह भी समान है तो घटाने पर, ठीक है। अगर बराबर नहीं होता तो मैं बराबर करता, ठीक है। तो कहेंगे सर y को बराबर कर दीजिए, तो y को बराबर करेंगे तो गुणा पर करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। चिन्ह समान है, घटाने पर, घटाते वक्त चिन्ह बदल दीजिए। तो बताइए क्या लिख दें यहाँ पर, धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, यह भी ऋण हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, ये y ऋण में, ये y धन में, संख्या समान है, चिन्ह विपरीत है, आपस में कट जाएगा, और x में से 3x घटे 4x घटेगा तो माइनस में 3x आएगा, और बराबर 60 में ले 3 घटेगा तो माइनस 57 आएगा, ठीक है। और ये यहां से कटा दीजिए, x बराबर ऋण कट जाएगा, ठीक है। 57 बटा में 3 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया भाई, तो 19 हो गया। क्लियर हो गया ना। देखिए अन्नी क्या आयु आ गया, x बराबर 19 वर्ष, अन्नी 19 वर्ष का है। अब क्या करेंगे देखिए, अब लिखेंगे कि x बराबर 19 समीकरण, ठीक है। अब आप ही बताइए किस समीकरण में रख दें। समीकरण मैं तो भाई 1 में रखूंगा, क्योंकि गणना करना आसान होगा। x बराबर 19 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? देखिए ऐसे समीकरणों में कमाल का बात यही होगा कि जो इस समीकरण को बना लेगा। अब देखिए यहां पर x माइनस वाई बराबर 3, मैंने समीकरण 1 में रख रहा था, इसलिए समीकरण 1 को लिख दिया। अब x के जगह पर 19 लिख दिया, 19 माइनस वाई बराबर 3। बताइए कोई दिक्कत है? मैंने समीकरण 1 को लिखा, 2 को भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ऋण y बराबर 3, और ये धन है, इधर पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 19 हो जाएगा। ऋण y बराबर बताइए, 3 में ले 19 जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। ये ऋण ऋण कट गया। क्लियर हो गया ना। बताइए, आप बताइए अन्नी कितने वर्ष का है, आंसर लिख डालिए यहां पर। आंसर होगा, बताइए अन्नी, ठीक है। देखिए अन्नी का 1 से माने है ना, तो यहां पर हो जाएगा 19 वर्ष। क्या हो जाएगा? 19 वर्ष। और बीजू की आयु y माने हैं, यहां पर हो जाएगा 16 वर्ष। आप एक हमें बता दीजिए, मैं प्रश्न को हल करने से पहले बता रहा था कि जो आंसर आएगा उनके आयु में 3 वर्ष का अंतर होगा। 19 में ले 16 घटा के देख लीजिए, 3 आया है। इसलिए हमारा यह सवाल क्या है, सही है। अब इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है अगले पार्ट में हम देखेंगे। अगर उत्तर का सही जांच करना चाहते हैं तो बहुत बार मैंने बताया है, यहाँ पर x के 19 रखिए, ऋण y के 16 रखिए, क्योंकि y बराबर 16 आया है,
तो 19 में ले 16 जाएगा तो 3 बच जाएगा ना। यहाँ पर रख करके अगर बनाते हैं, यहाँ पर रख करके बनाएंगे, x के जगह पर 19, ठीक है, और y के जगह पर रखेंगे 16, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है अगले पार्ट में मैं डालूंगा, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे देखिए।